मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। दोस्तों, भारत में हिंदू मुसलमान के झगड़े लगा करके वोट की रोटी सेकने का धंधा अब थोड़ा मंदा पड़ गया है। चिंगारी लगाने वालों ने चिंगारी सही लगाई, लेकिन लोगों की समझदारी ने उसे आग नहीं बना। हेलो भाइयों, एक नई वीडियो के साथ इस चैनल पे एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज के टाइम में अपने देश में क्या माहौल है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आजकल बहुत ही ज्यादा एक नाम पे बहुत ही ज्यादा हंगामा हो रहा है, जिसका नाम है आई लव मोहम्मद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन शख्स नहीं जानता होगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक शख्स ने कानपुर के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश शहर में एक जगह है कानपुर, जिस जगह एक बंदे ने अपने दुकान के सामने आई लव मोहम्मद लिख दिया। उसके वजह से उस पर केस FIR कर दिया गया था और बहुत ही ज़्यादा देश में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। आपको बता दूं कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे किसी भी शहर या किसी भी राज्य में, यानी कि हर साल कहीं न कहीं इलेक्शन होता है और इलेक्शन हिंदू मुस्लिम के अलावा हो नहीं सकता। तो आई लव मोहम्मद एक नया मुद्दा बनाकर ये पब्लिक के बीच में एक नया माहौल पैदा कर दिया गया है। और इन्हीं में से एक जो मीडिया है, जो कि यूट्यूब की शान है, प्रज्ञा मिश्रा, जो कि एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है, मीडिया है, जो कि मुझे लगता है कि मीडिया में सबसे बेहतरीन मीडिया वाली ये है, जिन्हें मैं हमेशा देखता रहता हूं। तो आज इसकी वीडियो का मैं रिएक्शन करने वाला हूं कि ये क्या कहती है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और इसका ओरिजिनल वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। 400 सीटें दे दी होती तो नहीं कहा जा सकता कि क्या हो जाता, लेकिन आज की तारीख में आई लव मोहम्मद बोला जा सकता है। ये एक व्यक्तिगत भावना या विचार व्यक्त करने का तरीका है, और भारत जैसे देश में जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आई लव मोहम्मद कहने में जब कहने वालों को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर सुनने वालों की आत्मा काहे सूखी जा रही है? आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाना गलत परंपरा की शुरुआत कैसे हो गई? बाबा होके आई लव मोहम्मद का नारा लगा और लोगों को पता ना क्या दिक्कत हो जाता है। चलने वाला 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ, 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ जो मोहम्मद के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। जय श्री राम के नारों से आई लव मोहम्मद वालों को तो कभी तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इस देश में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने वाली एक जमात ने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव कहना शुरू कर दिया। ये कंपटीशन क्यों भैया? मोहम्मद के पैरेलल महादेव को खड़ा किया जा रहा है और जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपने देखिए आई लव मोहम्मद की जगह पे अब आई लव महादेव लिख रहा है। दोस्तों, कानपुर से एक चिंगारी उठी और पूरे देश में वो फैल गई। भारत में कुछ जगहों पर इसने हिंसा का रूप ले लिया, पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ तक की गई। इससे दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव बढ़ गया। इसमें FIR भी दर्ज की गई। पूरा मामला क्या था उसको भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों, कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखा एक बोर्ड लगाया गया। एक धर्म विशेष के लोगों ने आपत्ति की और ये कहा कि ये नई परंपरा की शुरुआत है। मामला बढ़ा तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। दूसरे समुदाय का आरोप है कि ऐसा आई लव मोहम्मद लिखने पर किया गया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अब यह विवाद लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स दिखने लग गए हैं। कानपुर से लेकर के उज्जैन और गांधीनगर तक में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया। इसका असर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब गरबा पंडालों में भी आई लव महादेव कैंपेन चल पड़े हैं। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर्स लेकर के लोग पहुंचने लगे हैं। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी करने की घटना सामने आई। नवरात्रि के दौरान दहगाम के बहियल गांव में हंगामा हो गया। नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से माहौल जबरदस्त बिगड़ गया। पथराव के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और 2 दुकान आग में जलकर खाक हो गई। हिंसक घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। दोस्तों, इन सब के बीच हमने ये जानने की कोशिश भी की कि क्या सच में जनता को, गैर मुस्लिम जनता को आई लव मोहम्मद लिखने से तकलीफ हो रही है क्या? देखिए, आई लव मोहम्मद बोलने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, देश के अंदर नफरत की आग जली हुई है।
और चारों तरफ देश की अमन शांति को ख़त्म करने के लिए ये एक मैसेज छोड़ा गया है। और हम बताना चाहते हैं देश में नफरत की आग फैलाने वाले को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं या तो अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना ऐसे लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कि हम प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन ये लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये तानाशाही, हिटलरशाही की राजनीति कर रहे हैं। ये एक समुदाय के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। और इसी वजह से कानपुर के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के आगे अगर आई लव मोहम्मद लिख के लगा दिया तो उन पर FIR दर्ज हो गई। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर जो इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहा है। ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है और मेरा धर्म तो मुझे देता ही है इसकी इजाजत। वो हमारे एक ऐसे मैसेंजर है जिन्होंने ऐसा मैसेज दिया है कि लड़की को जीवित रखने का, ठीक अधिकारों का, मूल्य का, ये मनुवादी सरकार जो है ये हमारे देश में हिंसा भड़का रही है। आई लव मोहम्मद मैं कहता हूँ, यहाँ के सारे लोग कहते हैं। और उस दिन जहाँ आप खड़ी है 2 त्योहार थे, उसी दिन गणेश चतुर्थी भी थी, उसी दिन मोहम्मद साहब का जुलूस भी निकाला गया था जो उनके आगमन पर होता, उनके बर्थडे पे। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, पूरी दिल्ली शहर में नहीं हुई है। हम लोगों ने 12 बजे तक जुलूस मोहम्मद ही निकाला और 12 बजे के बाद हम एज अ वॉलंटियर सारे लोग गणपति के जुलूस में रहे, जिससे सबने मिलजुल के दोनों त्योहार बनाए। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश कोई अलग ही सिस्टम चला के बैठा हुआ है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में धर्म योगी जी, उत्तर प्रदेश जो है वो योगी जी का प्रदेश है और योगी जी चाहते ही नहीं, योगी जी चाहते ही नहीं है कि वहाँ पर मुसलमान सर उठाकर जी सके। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद के नामे मोहम्मद से जलने वाले, नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद? नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद? दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। दोस्तों, भारत में हिंदू मुसलमान के झगड़े लगा करके वोट की रोटी सेकने का धंधा अब थोड़ा मंदा पड़ गया है। चिंगारी लगाने वालों ने चिंगारी सही लगाई, लेकिन लोगों की समझदारी ने उसे आग नहीं बनने दिया। ऐसी बातें तभी होती है जब देश में कहीं किसी हिस्से में चुनाव होने होते हैं। बिहार में चुनाव है, वहां की जनता हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रही है। वोट चोरी का मुद्दा सिर पर चढ़कर बोल रहा है। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन बिना हिंदू मुसलमान के तो वो चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आई लव मोहम्मद के दम पर हिंदू मुसलमान करने की पूरी स्क्रिप्ट खराब हो चुकी है। बात यह भी है कि ये सब बिहार के बगल वाले राज्य में करने की कोशिश की गई। कहां? जहां के मुख्यमंत्री दंगे ना होने देने के लिए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां के मुख्यमंत्री को हटाने की कई नाकाम कोशिशें हो चुकी हैं। दोस्तों, बंद शब्दों में कह रही हूँ, कम कह रही हूँ, आप ज्यादा समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। देखिए, आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो या फिर कोई भी ईश्वरी ताकत, किसी को घृणा करना हिंदुस्तानियत नहीं सिखाती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, यही तो हम जानते हैं। नमस्कार। बहुत ही अच्छी बात बताई, आप सबके साथ सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बिहार के अंदर बहुत ही जल्द चुनाव यानी कि इलेक्शन शुरू होने वाला है और ऐसा हंगामा न हो, चुनाव यानी शुरू होने से पहले, ऐसा तो हो नहीं सकता था। लेकिन जो भी हो, बिहार के पड़ोसी राज्य में ऐसा हुआ है। मैं चाहता हूँ बिहार के अंदर ऐसा कुछ ना हो जिससे पब्लिक के बीच में, दिलों में ठेस पहुँचे। वोट आए, खुशी से जाइए, वोट देकर आइए और एक प्यार मोहब्बत से अपने देश में रहिए, अपने समाज में रहिए, गांव में रहिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए आपस में। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।